कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि गोपियां कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं, निवेदन कर रही हैं केवल इसलिए कि कृष्ण प्रकट हो जाएं। देखिए, जो भक्त होता है वो जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो रास्ते के कांटों की तरफ ध्यान नहीं देता, वो ध्यान देता है केवल लक्ष्य की तरफ, वो ध्यान देता है केवल इष्ट की तरफ। तो गोपियां प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ चुकी हैं। अब विरह रूपी कांटे जब गोपियों को लग रहे हैं तो गोपियों को अब वो तड़पन महसूस होने लगी है। देखिए, मैंने बताया था कि जब तक कृष्ण से मिलने की व्याकुलता नहीं होगी, जब तक कृष्ण से मिलने की वो ललक नहीं होगी, तब तक कृष्ण से मिलने का आनंद नहीं आएगा। अब तक तो गोपियों को कृष्ण मिले हुए थे तो वो आनंद गोपियों को नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान हुए, गोपियां अब व्याकुल हो गई हैं। गोपियां अब कह रही हैं कि अब हम जी नहीं पा रही हैं। देखिए, गोपियों के प्रेम के बारे में हम इस प्रसंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तब गोपियां आपस में वार्ता करती हैं। एक गोपी कहती है कि अरे सखी, कल मेरे स्वप्न में वो नंदलाल आया था, वो कृष्ण आया था, और पता है उस कृष्ण ने स्वप्न में मेरी मांग भरी और कह दिया कि गोपी तू मेरी है। तभी दूसरी गोपी कहती है कि अरे गोपी, तेरे तो बड़े भाग्य हैं कि स्वप्न में तुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, लेकिन हमें तो स्वप्न में भी कृष्ण का दर्शन नहीं होता। तो गोपी कहती है क्यों? तो जो सामने वाली गोपी होती है वो कहती है कि अरे सखी, जब से कृष्ण इस वृंदावन को छोड़ कर गए हैं तब से हमें नींद भी नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो स्वप्न भी नहीं आता। कृष्ण अपने साथ हमारी नींद को भी ले जा चुका है। गोपियां कृष्ण के बिना सो भी नहीं पा रही, कृष्ण के बिना खा भी नहीं पा रही, कि गोपियों को अपनी हर अवस्था में कृष्ण सामने चाहिए। तो अब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारी याद में हमने इन प्राणों को रख रखा है, वरना इन प्राणों को त्यागना बड़ी बात नहीं है। अच्छा होता जब कालिया नाग के उस विष के द्वारा हमारी मृत्यु हो जाती। जब अगासुर आया था तो जब ग्वालों को अगासुर निगलने लगा तो हम भी उसके अंदर प्रविष्ट कर जाती, तो हमारी मृत्यु का दोष उस कालिया नाग को या अगासुर को लग जाता। लेकिन अब हम अपने प्राणों का यदि अंत करें तो लोग क्या कहेंगे कि गोपी कृष्ण की याद में तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन कृष्ण इतना निष्ठुर था कि वो गोपियों को बचाने के लिए नहीं आ पाया। गोपी कह रही हैं कि मृत्यु तो हमारे लिए वरदान है, क्योंकि यदि मृत्यु हमें आती है तो उसके साथ साथ शायद ये संभावना है कि हम तुम में विलीन हो जाएंगी। उसके बाद हम तुम्हारी तो हो जाएंगी, लेकिन तुमसे मिलने के लिए हम तुम पर कलंक नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि हम मृत्यु का वर्ण कर लें तो लोग यही कहेंगे कि गोपी ने कृष्ण की विरह में मृत्यु का वर्ण कर लिया, लेकिन कृष्ण को दया नहीं आई। तो गोपी तो कृष्ण के ऊपर कलंक भी नहीं लगाना चाहती। देखिए, सच्चे प्रेमी का यही लक्षण होता है कि जब वो अपने इष्ट के पास जाता है तो वो अपने इष्ट से अपने इष्ट को ही मांगता है, लेकिन वो अपने इष्ट से, अपने प्रियतम से कह देता है कि यदि तुम हमसे ना मिलना चाहो, यदि तुम हमसे दूर रहकर प्रसन्न हो, दूर रहकर खुश हो, तो आप कभी हमारे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के भीतर ही हमारी प्रसन्नता छुपी हुई है। तो गोपियां भी अब यही कर रही हैं कि कृष्ण, हमारा आनंद तो मृत्यु में है, लेकिन
तुम्हारे ऊपर कलंक न लगे, इसलिए हम मृत्यु का भी वर्ण नहीं कर सकते। देखिए, भक्ति में यही चीज होती है। जब भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारी प्रत्येक श्वास हमारे इष्ट के लिए होती है। तब हमें इष्ट को याद नहीं करना पड़ता, तब हमारे इष्ट, हमारे प्रियतम हमें याद करते हैं। अब ये गोपियां जो जो भाव कृष्ण को निवेदन कर रही हैं, वो गोपियों के भाव नहीं हैं, वो गोपियों के इस विरह के भाव हैं। अब कृष्ण गोपियों को समझाना चाहते हैं कि देखो गोपी, हम तुमसे दूर इसीलिए हुए हैं कि हम तुमको उस आनंद का पान कराना चाहते हैं। देखिए, कोई चीज हमें मिले ही मिले तो उसका मजा नहीं आता। रसगुल्ले का मजा भी तब आता है जब रसगुल्ले ना मिले, लेकिन जब रसगुल्ले हमारे हाथ में होते हैं ना, तो उसको खाने का मजा नहीं आता। तो कृष्ण से बिछुड़ने के बाद गोपियों को कृष्ण के मिलन की प्रतीक्षा है, और जहां प्रतीक्षा है वहां आनंद है। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और हमारी श्रृंखला से जुड़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।